नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम मंत्र अकेडमी पर। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान का कल्चर पढ़ रहे थे और कल्चर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान के त्योहार चल रहा था। त्योहारों में हमने हिंदू, जैन और सिंधी समाज के पर्व पढ़ लिए थे। आगे आज हम बात करने वाले हैं सिख समाज के पर्वों के बारे में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारी वीडियो का लाभ मिल सके। हम राजस्थान की जो हिस्ट्री है, कल्चर पढ़ रहे हैं, वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक सिख समाज के पर्वों से शुरू करते हैं। सिख समाज का जो पहला जिस पर्व की बात करते हैं वो है लोहड़ी। क्या नाम है? लोहड़ी। ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। 13 जनवरी को। एक अपने हिंदू त्योहारों में एक त्योहार आता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति। कौन सा आता है? मकर संक्रांति। थोड़ा सा हम मकर संक्रांति के बारे में आपको बता देता हूं। मकर संक्रांति जो है वो रूठी सास को मनाने का दिन है। रूठी सास को मनाने का दिन है। इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा की जाती है। जब बात सूर्य की आती है तो सूर्य देव के जो मंदिर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध जो सूर्य मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है? वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। कहां पर है कोणार्क? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क कहां पर है? उड़ीसा में। इसका जो निर्माण था मंदिर का, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक ने करवाया था। गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने। गंगवंश के शासक नरसिंह देव ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। ठीक है। इसके अलावा अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक मंदिर है सात सहेलियों की बाड़ी। आपने सुना होगा, शायद सात सहेलियों का मंदिर। सात सहेलियों का मंदिर। यह है झालरापाटन झालावाड़ में। झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? इसमें सूर्य देव ने जूते पहने हुए हैं। सूर्य देव ने क्या जूते पहन रखे हैं इसमें। और अगर झालरा पाटन की बात करें तो कई बार क्वेश्चन आता है, कांस्टेबल में आया हुआ भी है कि घंटियों का शहर किसे कहते हैं? तो घंटियों का शहर है झालरा पाटन। घंटियों का शहर। झालरा पाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। और सात सहेलियों का जो मंदिर है इसमें सूर्य देव ने जूते पहने हुए हैं। इसके अलावा अन्य प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें, अन्य सूर्य मंदिर की बात करें ना, अन्य सूर्य मंदिर एक है आपके गलता में। गलता कहां पर है? जयपुर। गलता को मंकी वैली भी कहते हैं। मंकी वैली। और यहां पर कृष्णदास जी पयहारी का आश्रम भी है। और गलता को उत्तर की तोतादरी भी कहते हैं। गलता को क्या कहते हैं? उत्तर की तोतादरी, मंकी वैली और कृष्णदास जी पयहारी का आश्रम यहाँ पर। इसके अलावा अगर सूर्य मंदिर की बात करें तो एक है आपकी आमेर में। आमेर कहां पर है? जयपुर। आमेर कहां पर है? जयपुर। एक है आपकी ओशिया में।
ओशिया कहां पर है? जोधपुर में। एक आपके है चित्तौड़ दुर्ग में। चित्तौड़ दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है। ठीक है, गलता में है, आमेर में है, ओशिया में है, चित्तौड़ में है। ठीक है, एक सात सहेलियों का मंदिर है वहां पर। झालरापाटन झालावाड़ में, झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। और सात सहेलियों का जो मंदिर है उसमें सूर्य भगवान ने जूते पहने हैं। गलता की बात हमने की, गलता को मंकी वैली कहते हैं, कृष्णा जी पयारी का आश्रम है और उसको उत्तर की तोतादरी भी कहते हैं। इसके अलावा आमेर जयपुर में मंदिर है, ओशिया जोधपुर में और चित्तौड़ में मंदिर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बैसाखी। बैसाखी, बैसाखी कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसने की थी? गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ किसने चलाया था? गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ चलाया था 13 अप्रैल 1699। एक 13 अप्रैल 1919 की घटना भी है, वो भी याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। बैसाखी कब मनाते हैं? 13 अप्रैल को। इस दिन क्या हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी 13 अप्रैल 1699 को। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सद्भावना का जो सबसे बड़ा मेला है वो कोलायत में भरता है। हिंदू हिंदू सिख, सॉरी, हिंदू सिख सद्भावना मेला की अगर बात करें कहाँ लगता है? कोलायत में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो आपके गुरु नानक जी की जयंती है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा क्या है? गुरु नानक जी की जयंती है। ठीक है, गुरु नानक जी जो थे वो सिखों के पहले गुरु थे। गुरु नानक जी जो थे वो पहले गुरु थे। कौन थे? गुरु नानक जी। गुरु नानक जी इनके पहले गुरु थे। इनका जन्म जो हुआ था, अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी, तलवंडी ननकाना लाहौर, ननकाना लाहौर में इनका जन्म हुआ था। तलवंडी ननकाना लाहौर में। अगर टाइम की बात करें तो 1669। ठीक है, इनके जो चौथे गुरु थे वो कौन थे? गुरु रामदास जी। इनके चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। अमृतसर की स्थापना की थी। इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 1577 में। 1577 में। भूमि किसने दान दी थी इनको? अकबर ने। देखिए, अकबर ने भूमि दान की थी, इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी 1577 में। आगे बात करते हैं पांचवें गुरु। पांचवें जो गुरु थे इनके वो कौन थे? अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी। ठीक है, अर्जुन देव जी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अमृतसर में इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी जो हत्या है वो हत्या करवाई थी जहांगीर ने। इनके पांचवें गुरु सिखों के अर्जन देव जी, इन्होंने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी हत्या जहांगीर ने की थी। कारण क्या था? कि इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण दी थी। इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण दी थी। इसके कारण जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी। अब इनके 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर।
तेग बहादुर जी इनके 9वें गुरु थे। इनकी भी हत्या करवा दी गई थी। इनकी हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी। 9वें गुरु थे। उसके बाद में 10वें गुरु कौन थे? इनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह, इनके दो पुत्रों की हत्या करवा दी थी, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी इनके दो पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी के। इन दोनों पुत्रों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, आगे बात करते हैं। उसके बाद में क्या है, इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया था और खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात करते हैं मुस्लिम त्योहारों के बारे में। मुस्लिम पर्व या मुस्लिम त्योहार। ठीक है, सबसे पहले जिसके बारे में बात करते हैं वो है मुहर्रम। मुहर्रम, मुहर्रम जो है हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम होता है। हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम। हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम होते हैं। मुहर्रम महीने में ताजिया निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं? ताजिया। ये ताजिया किसकी याद में निकाले जाते हैं? इमाम और हुसैन की याद में। इमाम हुसैन की याद में। इमाम हुसैन की याद में क्या निकाले जाते हैं? ताजिया निकाले जाते हैं। इमाम और हुसैन जो थे वो कौन थे? ये मोहम्मद साहब के नवासे थे। मोहम्मद साहब के नवासे थे। इमाम और हुसैन कौन थे? मोहम्मद साहब के नवासे थे। शहादत को प्राप्त हो गए थे, कहां पर हुए थे? करबला मैदान, बगदाद, ईरान। शहादत को कहां पर प्राप्त हुए थे ये इमाम और हुसैन? करबला मैदान, जो कि बगदाद ईरान में है। करबला का मैदान बगदाद ईरान। मुहर्रम जब ताजिया निकाले जाते हैं तो वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है ताशा। ताशा वाद्य यंत्र के साथ ताजिया निकाले जाते हैं इमाम और हुसैन की याद में। इमाम और हुसैन जो थे मोहम्मद साहब के नवासे थे। ठीक है, ये शहादत को प्राप्त हुए थे करबला मैदान, बगदाद ईरान में। ताजिया को दफन कहाँ पर किया जाता है? ताजिया को दफन भी कहाँ किया जाता है? यहीं पर किया जाता है, करबला के मैदान में ताजिया को दफन किया जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं 12 वफात की। आगे बात करते हैं 12 वफात की। 12 वफात जो है इसको कहते हैं ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी। इस दिन क्या हुआ था? मोहम्मद साहब जो थे ना, मोहम्मद साहब का जन्म और मृत्यु इसी दिन हुई थी। जन्म और मृत्यु इसी दिन हुई थी। जन्म इनका कहां पर हुआ था? मक्का में। और मृत्यु कहां पर हुई थी? मदीना में। जन्म तो हुआ था मक्का में और मृत्यु हुई थी मदीना में। जन्म इनका हुआ था 1570 ईस्वी के अंदर और मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी के अंदर। ठीक है, जन्म हुआ था मक्का में, मृत्यु हुई थी मदीना में। 570 ईस्वी में जन्म, 632 ईस्वी में मृत्यु। ये जो 12 वफात है ये किस महीने में किस महीने में मनाया जाता है? तो ये रबी उल अव्वल, रबी उल अव्वल माह में मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मीठी ईद की। मीठी ईद, मीठी ईद को ईद उल फितर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद उल फितर या फिर सवैया ईद। सेवैया ईद।
मनाई जाती है? मुस्लिम समाज का जो सबसे पवित्र महीना होता है रमजान होता है, ठीक है। और रमजान माह में क्या करते हैं, 30 रोजे रखते हैं, 30 रोजे रखते हैं। और 30 रोजों के बाद में जो पहली तारीख आती है, शव्वाल माह की पहली तारीख, शव्वाल माह की पहली तारीख को ये क्या करते हैं, शव्वाल माह की पहली तारीख, इस दिन ये अपना त्योहार मनाते हैं, ईद उल फितर या मीठी ईद। शव्वाल माह की पहली तारीख को ईद उल फितर मनाया जाता है। 30 रोजे रमजान के रखने के बाद में जो पहली तारीख आती है शव्वाल माह की पहली तारीख, उसको ये मीठी ईद मनाते हैं। आगे बात करते हैं बकरा ईद की। बकरा ईद, ठीक है। बकरा ईद की बात करते हैं तो इसको कहते हैं ईद उल जुहा, ईद उल जुहा या ईद उल अद्हा, अद्हा भी कहते हैं। कुर्बानी का त्योहार है ये क्या है, कुर्बानी का त्योहार है, ठीक है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है, हजरत इस्माइल की, हजरत इस्माइल की स्मृति में मनाया जाता है, हजरत इस्माइल की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। ये जो हजरत इस्माइल थे, इनके पिता का नाम क्या था, हजरत इब्राहिम। इनके पिता का नाम क्या था, हजरत इब्राहिम। हजरत इस्माइल के पिता का नाम क्या था, हजरत इब्राहिम, ठीक है। हिजरी संवत का जो अंतिम महीना होता है ना, वो जलहिज महीना होता है, और इस जलहिज महीने की 10 तारीख को क्या मनाते हैं, बकरा ईद मनाते हैं। हिजरी संवत का अंतिम महीना अगर आपसे पूछे तो क्या बताओगे, हिजरी संवत का अंतिम महीना, ये होता है जलहिज। और इस जलहिज महीने के 10वीं तारीख को, 10वीं तारीख को क्या करते हैं, ये बकरा ईद मनाते हैं। बात करते हैं शब बारात। शब बारात, इसे मुस्लिम समाज की दीपावली के नाम से भी जानते हैं, मुस्लिम समाज की दीपावली। मुस्लिम समाज की दीपावली के नाम से भी जानते हैं, ठीक। कुछ मुस्लिम पर्वों के बाद मुस्लिम उर्स की बात कर लेते हैं। कुछ खास खास जो इंपॉर्टेंट उर्स है उनकी बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे जरूरी है वो है ख्वाजा साहब का उर्स। ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ठीक है। कहां पर भरता है ये, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भरता है। भारत का सबसे बड़ा उर्स है, भारत का सबसे बड़ा उर्स, मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो भारत का सबसे बड़ा उर्स है। कहां पर भरता है ये, अजमेर में। और अजमेर जो है ना, इसको भारत का मक्का कहते हैं, भारत का मक्का। जैसे क्रिकेट का मक्का अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड्स है, क्रिकेट का मक्का कहाँ है, लॉर्ड्स। भारत का मक्का पूछे तो कहाँ है, अजमेर। यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ पर आज ख्वाजा साहब का उर्स बढ़ता है। ख्वाजा साहब के बारे में दो तीन बातें जान लेते हैं। ख्वाजा साहब को जो जन्म हुआ था ना, जन्म हुआ था वो हुआ था संजरी फारस ईरान में, संजरी फारस ईरान में ख्वाजा साहब को जन्म हुआ था, वो संजरी फारस ईरान में हुआ था। ख्वाजा साहब जो थे ना, वो मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उस समय भारत का राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। समकालीन राजा कौन था, समकालीन राजा था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय। और जो जिसके साथ ये भारत आए थे वो कौन था, मोहम्मद गोरी। किसके साथ आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ।
मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। समकालिक राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा साहब की जो दरगाह है ना, इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? आपसे अगर पूछे तो प्रारंभ करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था? निर्माण प्रारंभ। उसके बाद में गयासुद्दीन ने कुछ भाग का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन ने कुछ निर्माण इसका करवाया था। बाद में अगर आपसे पूछे कि निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो निर्माण पूरा करवाया था हुमायूं ने। हुमायूं ने निर्माण क्या करवाया था? पूरा करवाया था। ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण पूरा हुमायूं ने करवाया था, प्रारंभ इल्तुतमिश ने करवाया था। यहाँ पर कुछ भाग गयासुद्दीन ने भी निर्माण करवाया था। इस दरगाह में 2 देग है। बड़ी देग अगर आपसे पूछे किसकी है? अकबर की। और छोटी देग पूछे किसकी है? जहांगीर की। यहाँ पर जहांगीर ने कर्ण भेद भी करवाया था। इस दरगाह में जहांगीर ने कर्ण भेद करवाया था। ठीक है। यहाँ पर जो उर्स है वो अगर आपसे पूछे कब होता है, तो 1 रजब से 6 रजब तक। 6वीं जो रजब है ना, ये ख्वाजा साहब की क्या है? बरसी। ख्वाजा साहब की क्या है? बरसी। 6वीं रजब ख्वाजा साहब की बरसी है। और जो 2025 का उर्स है ना, वो 813वां उर्स था। ख्वाजा साहब की दरगाह में जो 2025 का उर्स है वो 813वां उर्स था। ठीक है। ख्वाजा साहब के जो यात्री होते हैं इनको क्या कहते हैं? जायरीन। ठीक है। और ख्वाजा साहब को क्या कहते हैं? गरीब नवाज। ख्वाजा साहब को क्या कहते हैं? गरीब नवाज। ठीक है। आगे बात करते हैं तारकीन का उर्स। तारकीन का जो उर्स है ना, ये हमीमुद्दीन पीर की दरगाह पर भरता है, नागौर में। हमीमुद्दीन पीर की दरगाह कहां पर है? नागौर में। हमीमुद्दीन पीर को सन्यासियों का सुल्तान कहा था। हमीमुद्दीन पीर है ना, ये इनको क्या कहा था? सन्यासियों का सुल्तान। सन्यासियों का सुल्तान। अगर आपसे पूछे कि भाई इन्हें सन्यासियों का सुल्तान किसने कहा था, तो आप बताओगे ख्वाजा साहब ने। ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब ने इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा था। ये दूसरा सबसे बड़ा उर्स है, सेकंड सबसे बड़ा उर्स। सेकंड सबसे बड़ा उर्स है। इसके बाद हम बात करते हैं गलियाकोट के उर्स की। गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का जो उर्स है ना, ये आपके डूंगरपुर में भरता है। कहां पर? डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। डूंगरपुर में यहाँ पर क्या है? फखरुद्दीन पीर की दरगाह है और दाऊजी बोरा समाज का उर्स भरता है यहाँ पर। कहां पर? गलियाकोट में। गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर में है, भरता है। और गलियाकोट जो है ना, वो दाऊजी बोरा समाज का यहाँ पर उर्स भरता है और फखरुद्दीन पीर की दरगाह है। ठीक है। गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग भी प्रसिद्ध है और ये माई नदी के किनारे है। ये एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा आपको बताऊं, गलियाकोट का जो उर्स है वो मुहर्रम के 27वें दिन भरता है। मुहर्रम के 27वें दिन। गलियाकोट की हमने बात की। यहाँ पर दाऊजी बोरा समाज का उर्स, फखरुद्दीन पीर की दरगाह, रमकड़ा उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है। 27वें दिन मुहर्रम के ये उर्स भरता है। ठीक है। और हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम।
हिजरी संवत का पहला महीना मुहर्रम, और इस मुहर्रम महीने के 27वीं तारीख को गलियाकोट का उर्स कहाँ पर? डूंगरपुर में। गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग, काउजी बोरा समाज का उर्स और फखरुद्दीन पीर की दरगाह इसके लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब शाह का उर्स। पंजाब शाह का उर्स, पंजाब शाह के उर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर बैठा है? 2.5 दिन के झोंपड़े में। कहाँ पर है वो? अजमेर में। इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण 2.5 दिन में करवाया था। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था 2.5 दिन के झोंपड़े का? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण कराया था, 2.5 दिन में करवाया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है किसका? पंजाब शाह का। ठीक है, इस 2.5 दिन का जो झोंपड़ा निर्माण कराया था, यहाँ पर पहले संस्कृत की पाठशाला थी, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, जिसको विसल देवी कहते हैं, वो हम इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, आगे हम बात करते हैं नरहड़ का उर्स। नरहड़ का उर्स, नरहड़ के पीर, नरहड़ के पीर जो है शक्कर पीर बाबा की दरगाह पर नरहड़ का उर्स बढ़ता है जन्माष्टमी के दिन। जन्माष्टमी का त्योहार भाद्र कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी। ठीक है, और थदड़ी भाद्र कृष्ण सप्तमी। याद रखना, ये चीजें मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। शक्कर पीर बाबा का उर्स कहाँ पर? नरहड़ के पीर का उर्स कहाँ पर? शक्कर पीर बाबा की दरगाह में, चिड़ावा झुंझुनू। कहाँ पर? चिड़ावा झुंझुनू। ये जो मंदिर है, ये जो दरगाह है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भूत बाधा के लिए। यहाँ पर भूत बाधा से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, जन्माष्टमी पर क्या उर्स होता है। ठीक है, अब आता है जेठा बूटा का उर्स। जेठा भट्टा का उर्स, ये कहाँ का? ये बीकानेर का। जेठा बूटा। एक आता है गेमना पीर, गेमना पीर का उर्स, ये भी कहाँ का? बीकानेर का। ठीक है, ईसाई त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। मुस्लिम समाज के बारे में हम किसके बात करते हैं? ईसाई संप्रदाय की, ईसाई समुदाय की। ईसाई समुदाय के मुख्य रूप से तीन तीन त्योहार है। एक तो है क्रिसमस, ये मनाया जाता है 25 दिसंबर, बड़ा दिन। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था यरूशलेम बेलहैथम इजराइल में। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसका जन्म हुआ था ईसा मसीह का, ईसा मसीह का जन्म हुआ था यरूशलेम बेलहैथम इजराइल में। इसके बाद में आता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे को दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, सूली पर चढ़ाया था। ठीक है, कहाँ पर चढ़ाया था? यरूशलेम में। और सूली पर चढ़ाया किसने था? तो याद रखना, पोटियंस ने। ये रोमन गवर्नर था पोटियंस, पोटियंस ने इनको सूली पर चढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं ईस्टर की, इसके बाद में बात करते हैं ईस्टर की। ईस्टर के दिन, ईस्टर जो गुड फ्राइडे के बाद में जो रविवार आता है उसको क्या कहते हैं? ईस्टर। इस दिन क्या हुआ था? ईसा मसीह वापस आ गए थे। इस दिन ईसा मसीह पुनः जीवित होकर वापस आ गए थे। ईसा मसीह पुनः जीवित होकर वापस आ गए थे। एक पेंटिंग है लास्ट सपर, लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग है लास्ट सपर। इसमें क्या है कि ईसा मसीह को अपने अनुयायियों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है।
अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। ईसा मसीह को अपने अनुयायियों के साथ अंतिम भोजन करते हुए दिखाया गया है। ये पेंटिंग किसकी है? लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग है लास्ट समर। इनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग भी है, उसको क्या कहते हैं? मोनालिसा पेंटिंग। मोनालिसा पेंटिंग। इस मोनालिसा पेंटिंग की क्या खासियत है कि किधर से भी देखो ऐसा लगता है कि ये जो औरत है ये आपकी तरफ देख रही है। मोनालिसा पेंटिंग। और अगर पूछे भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा पेंटिंग पूछे तो वो कौन है? बनी ठनी। बनी ठनी, किशनगढ़, अजमेर। इस बनी ठनी पर 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी हुई थी। कब जारी हुई थी? 1973 में। 1973 में 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी हुई थी बनी ठनी पर। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। और मोनालिसा पेंटिंग जो है वो लियोनार्डो दा विंची की है। इसकी क्या खासियत है? किधर से भी देखो ये ऐसे लगेगा ये आपको ही देख रही है और रहस्यमयी मुस्कान। ठीक है, ये इसकी खासियत है। ठीक है, आगे बात करते हैं कुछ धार्मिक उत्सवों के बारे में। ऐसे तो मैंने आपको बीच बीच में करवा दिए हैं, वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं डोल उत्सव की। मैंने बात बताया था आपको, डोल उत्सव कहाँ पर? 12 में। डोल उत्सव कहाँ का? 12 का। डोल उत्सव कहाँ का? 12 का। मनाया जाता है जल झूलनी एकादशी को। जल झूलनी एकादशी। जल झूलनी एकादशी जो है वो रामदेव जी की दशम के बाद में जो एकादशी आती है ना, भाद्र शुक्ल 11। भाद्र शुक्ल 11 रामदेव जी की दशम के बाद में जो एकादशी आती है वो जल झूलनी एकादशी है। इस दिन डोल उत्सव मनाया जाता है 12 में। इसके अलावा फूल डोल उत्सव, मैंने बताया था फूल डोल उत्सव रामसनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ में शाहपुरा भीलवाड़ा में। फूल डोल उत्सव कहाँ पर? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, गुलंडी के दिन मनाया जाता है चैत्र शुक्ल चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम के दिन फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको हिंडोला उत्सव, रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर में, छोटी तीज से बड़ी तीज के बीच में। हिंडोला उत्सव यहाँ पर पुष्कर, रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर, छोटी तीज से बड़ी तीज। छोटी तीज से बड़ी तीज, रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर। इसके बाद मैंने आपको बताया अन्नकूट उत्सव, गोवर्धन के दिन नाथद्वारा में। यहाँ पर नाथद्वारा में। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट उत्सव नाथद्वारा में। इसके अलावा एक आता है पोष बड़ा। पोष बड़ा। पोष बड़ा उत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर का। पोष बड़ा उत्सव जयपुर का। एक आता है नान। नान कहाँ का? सांगोद कोटा का। सांगोद कोटा। एक आता है गुडला उत्सव, चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तीज तक। मारवाड़ का त्योहार है, उत्सव है गुडला उत्सव। अब शीतलाष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है। ठीक है, शीतलाष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है। तो ये दोस्तों ये आपके त्योहार और उत्सव हमने पूरे कर लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपके इन्हीं नोट्सों से बनेगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप ईमानदारी के साथ मैं जो ये नोट्स आपको करवा रहा हूँ इसकी तैयारी करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। के लिए जय हिंद, जय भारत।